जय श्री केदार दोस्तों, आज है 31 अगस्त और केदारनाथ धाम में दोस्तों मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है पिछले 5-6 दिनों से। अभी दोस्तों सुबह 6 बजे का वक्त हो रहा है और ये जो मंदिर के आसपास आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ समय के बाद में ये बादल भी हट जाते हैं और रोजाना इस प्रकार से ही अभी पिछले 6-7 दिनों से हो रहा है। सुबह सुबह बादल, कुछ दिन बादल होते हैं, कुछ देर तक, उसके बाद में बादल छट जाते हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुनहरी धूप केदारनाथ धाम में रोजाना देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मौसम पूरी तरीके से केदारनाथ धाम में साफ हो गया है और अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं आने वाले दिनों में तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, आप यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों रास्ते भी पूरी तरह से साफ है, रास्ते चल रहे हैं। जो रास्ते पिछले दिनों टूटे थे उन्हें रिपेयर कर दिया गया है। मगर आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से केदारनाथ धाम में आते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ जगहों पर जो रास्ते टूटे थे जिन्हें फिर से बनाया गया है वहां पर आप थोड़ी सावधानी से ड्राइविंग करिए। और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों कमेंट आते हैं कि केदारनाथ धाम में रुकने की क्या व्यवस्था है, तो आप नीचे की ओर ये जो पूरा केदारनाथ धाम देख रहे हैं, यहाँ पे जो बहुत सारे होटल, बहुत सारे घर और बहुत सारे टेंट लगाए गए हैं यात्रियों को रुकने के लिए। अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो आपको एक रात केदारनाथ धाम में रुकना होता है, क्योंकि सुबह आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड से अपनी ट्रेकिंग स्टार्ट करते हैं तो केदारनाथ धाम तक पहुंचते पहुंचते पूरा दिन हो जाता है, कभी 6 घंटे। बहुत ही रेयर केस में, मतलब बहुत ही कम श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो 6 घंटे में केदारनाथ धाम तक पहुंच जाते हैं। वही श्रद्धालु दर्शन करके एक ही दिन में वापस गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। बाकी जितने भी यात्री आते हैं केदारनाथ धाम में उन्हें पूरा दिन पैदल ट्रेकिंग करते हुए केदारनाथ धाम तक पहुंचने में ही लग जाता है और यहाँ पे एक रात रुकने के बाद में अगले दिन वह यहाँ से नीचे गौरीकुंड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे रुकने की बहुत सारी सुविधा की गई है। मगर दोस्तों आने वाले दिनों में अगर भीड़ 15,000 से ऊपर हो जाती है तब केदारनाथ धाम में रुकने की भी एक परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर करीब 15 से 20 हजार लोगों को, 15-16 हजार लोगों को रुकने के लिए टेंट और होटल की व्यवस्था है। इससे अधिक अगर भीड़ बढ़ती है 15,000 से तो यहाँ के होटल्स के दाम 10 गुना बढ़ जाते हैं और टेंट का भी जो दाम होता है दोस्तों, अभी 200-300 रुपए में 500 रुपए तक आप टेंट ले सकते हैं। पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, उस समय पर 2-3 हजार में आपको पर पर्सन के हिसाब से टेंट मिलेगा। और होटल का जो किराया दोस्तों अभी 1,000 से स्टार्ट है। मगर आने वाले दिनों में जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है उस समय पर होटल में जो आप रूम लेने जाएंगे तो आपको 10,000 से ऊपर ही रूम मिलने वाला है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और कल एक बहन का कमेंट आया था, हमारा बच्चा छोटा है, क्या हम बच्चों को लेके यात्रा कर सकते हैं? तो अगर आप अपने बच्चे के साथ में यात्रा करते हैं, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है यहाँ पर आते हैं केदारनाथ धाम में और हंसते खेलते यात्रा करते हैं। वह कुछ बच्चे होते हैं मगर 1% ही बच्चे होते हैं, बाकी जो 99% बच्चे केदारनाथ धाम में आते हैं उन्हें पैदल ट्रेकिंग करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा रोते रोते केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं और उनके मम्मी पापा पूरे रास्ते में उनके पेरेंट्स उनको समझाते हुए चलते हैं कि बेटा पहुंच गए। तो ऐसे यात्रा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपका बच्चा चलने में अच्छा खासा कड़क है तो आप केदारनाथ यात्रा में अपने बच्चे को लेके आइए। वैसे तो घोड़े वाले भी बच्चों को लेके चढ़ाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे घोड़े पे बैठने से ही डरते हैं, घोड़े पे बैठ ही नहीं पाते, घोड़े पे बैठते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी यात्रा से क्या फायदा होने वाला है? आपका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वह खुद केदारनाथ धाम में आकर बाबा केदार के दर्शन करेगा, आप उसकी चिंता न करें। अभी आप केदारनाथ धाम में अगर आ रहे हैं तो आप अपने शरीर पे खुद पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो चढ़ाई होगी आप बहुत ही ज्यादा कठिन होगी। तो कुछ किलोमीटर अगर आप चलने की प्रैक्टिस करते हैं तो केदारनाथ धाम यात्रा में आने के बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और केदारनाथ धाम यात्रा अगर आप सही मायनों में सही तरीके से आनंद लेना चाहते हैं तो आपको पैदल ट्रेकिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो चढ़ाई है बहुत ही ज्यादा टफ है। तो आप उस चीज का विशेष ध्यान रखिए। बाकी आने वाले समय में यात्रा बहुत ही अच्छी होने वाली है, भीड़ बढ़ने वाली है और जैसे भी मौसम रहेगा उसके बारे में आपको लगातार रोजाना डेली अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।